नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आईएएस सर्विस मीट को स्थगित कर दिया गया है। ये मीट भोपाल में 17 से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित थी और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद करने वाले थे, लेकिन एसोसिएशन के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव आईपीसी केसरी ने बताया है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए मीट को स्थगित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने आयोजन को टालने की सलाह दी थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना जन भागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। हम संकट के मुहाने पर खड़े हैं और दिल्ली में निजी चैनल से शुक्रवार को बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मिलजुल कर संभावित संकट का मुकाबला करेंगे। आपको बता दें कि जो पिछले एक महीने में विदेश यात्रा से लौटे इंदौर में स्वास्थ्य विभाग करीब 100 लोगों की तलाश कर रहा है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि विदेश से आए 50 लोगों की जांच हो चुकी है, वो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं मिले। जबकि राज्य सरकार ने नए वेरिएंट के चलते कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3T रणनीति बनाई है। 3T रणनीति यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। इसके लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया और इसमें आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आने वाले सभी मरीजों का अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए। ऐसे में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और मेडिकल कॉलेजों के डीन, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को ये निर्देश भी भेजा गया है। उन्होंने कहा गया कि कोविड की आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अनिवार्य रूप से भेजे जाएंगे। मंत्रालय ने 30 नवंबर को ही ये आदेश जारी कर दिया था, जबकि 3T रणनीति की सलाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी थी। इसके मुताबिक अब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सबसे पहले कोरोना वायरस के वेरिएंट की पहचान करेंगे। उसके बाद तत्काल ट्रेसिंग करते हुए जरूरी सर्विलांस गतिविधियों का पालन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र, वेंटिलेटर समेत कई अन्य सभी आपातकालीन व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि इन सब की जरूरत ही ना पड़े। मास्क, शारीरिक दूरी और अन्य सावधानियों का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए वातावरण तैयार किया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां कोरोना की दहशत अब बढ़ती जा रही है। अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस तो नहीं मिले, लेकिन पुराने वेरिएंट के 2 केस लगातार मिल रहे हैं। बता दें, बीते 48 घंटों में करीब 4 केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस रिकॉर्ड में 4 दर्ज किए गए, जबकि असल में 6 एक्टिव केस सामने आए हैं। इनमें से बीएसएफ के संस्थान के 2 छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें विभाग ने अपने यहां पर एक्टिव केस नहीं माना है। दरअसल दहशत का कारण एक्टिव केस नहीं बल्कि केस हिस्ट्री है। बीते 48 घंटों में जो 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनमें से 3 तो करीब 1 महीने से ग्वालियर में ही थे और ऐसे में उनको कोरोना वायरस शहर से ही मिला है। यही बात स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को डरा रही है। बीते 24 घंटे में ग्वालियर में कोविड के 2 केस मिले हैं। शुक्रवार को 2155 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आई। इनमें से 2 लोगों को कोरोना होने की पुष्टि की गई है। ऐसे में 2 केस गुरुवार को सामने आए थे। शुक्रवार को जो 2 नए केस पॉजिटिव आए हैं, उनमें से एक 48 वर्षीय सेना का जवान है, तो वहीं कहीं बाहर वो नहीं गया, लेकिन उसे पेट में दर्द हुआ था और उसने डॉक्टर से परामर्श लिया तो उन्होंने सैंपल कराने की सलाह दी। जांच करवाने वाले जवान को कोरोना निकला और दूसरा पॉजिटिव जो मरीज है, उसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, जो कि विशाखापट्टनम में ऑयल कंपनी में जॉब करता है। 20 दिन पहले ही वो ग्वालियर से आया था, लेकिन अब लौटने से पहले उसने जब आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, जिसमें वो पॉजिटिव निकला है, इसके भी पेट में ही दर्द हुआ था। और कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन को लेकर अब पूरे देश में दहशत की स्थिति बरकरार है। दुर्ग जिले में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते तीसरी लहर की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है, पर बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गंभीर नहीं नजर आया। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को इलाज के सभी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए, लेकिन दुर्ग में विशेषज्ञ डॉक्टरों और ट्रेन स्टाफ की कमी है। पहली लहर के बाद यहां कोरोना के इलाज के लिए 2 सरकारी अस्पताल बनाए गए। दूसरी लहर के बाद उनके लिए जरूरी मशीनें भी खरीदी गई, लेकिन कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए जिले का सबसे बड़ा अस्पताल सरकारी मेडिकल कॉलेज कंचादूर में बन रहा है और यहाँ की छत के नीचे बड़े और बच्चों के इलाज की सभी सुविधाएं की गई हैं।
इसके लिए 2-2 ऑक्सीजन प्लांट लगाना भी तय हुआ था, लेकिन अब तक एक ही चालू हो पाया है। दूसरे बड़े प्लांट का काम अभी अधूरा है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बने इस सेंटर में पिछले 3 महीनों से एक भी मरीज नहीं, जबकि आपको बता दें कि कैजुअलिटी को रनिंग हॉल में रखा गया है और इसके लिए स्टाफ की रेगुलर ड्यूटी भी लगाई गई। मशीनें धूल खा रही हैं,